हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने होम टैब के बारे में देखा था, एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो लिखते हैं विन वर्ड। जैसे हम विन वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। अब तक हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था होम टैब के बारे में। अब जो हम लोगों को आज देखना है वो देखना है इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, एक एक करके अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है पेज कवर। पेज कवर का यूज हम क्यों करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे पेज कवर है तो पेज कवर पे देखें, जैसे हम यहाँ पे पेज कवर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिस्टम का पहले से कुछ बने हुए पेज, जिनको कवर, उनके कवर्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले से बने हुए पेज हैं, कवर है। आप इन्हें यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और अपने पेज को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, इसे रखते हैं और पेज पे जाते हैं। कोई भी एक पेज कवर ले लेते हैं, लाइक हम इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, जैसे ही हमने क्लिक किया ये देखिए पेज कवर से हमारा डिजाइन हो गया। फर्स्ट पेज कवर, जब कोई भी बुक, किसी भी बुक का हमें कवर बनाना होता है तो हम पेज कवर पे इस तरीके से कोई भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पेज कवर पे जाके पेज कवर कोई भी एक सेलेक्ट करके यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एडिटेबल होता है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। जैसे हमें यहाँ पे क्या करना, जिस चीज़ के बारे में टाइप करना तो हम यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं। लाइक यहाँ पे टाइप करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल्स। इसका भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, कौन कैसे यहाँ पे देख सकते हो, ईयर चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से ईयर में जाओ। कोई भी एक डेट आप लेना चाहते हो, जैसे डेट दे सकते हो। ईयर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ईयर, डेट जो भी रखना है ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो पहले से प्री डिफाइंड होता है, ये हमारा पेज कवर कहलाता है। तो पेज कवर में आपके पास, जैसे हम इसको ना करके हम इसे चेंज करना चाहते हैं इसमें, तो ये देखिए वही चीज़ चेंज हो गया, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया इसमें। अगर हमें इसको भी नहीं लेना है, किसी और को लेना, तो आप यहाँ से कोई भी दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक इसको लेना, हम यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास कंप्लीट पेज बन गया। इस तरीके से हमारा पेज तैयार हो जाता है, कवर पेज, इसे हम बोलते हैं कवर पेज। अब हमारे पास अगला है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या होता है, अगर हमें कोई भी ब्लैंक पेज चाहिए, जैसे यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ चीजें टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कई सारे पेज, यहाँ पे देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पे देखिए कई सारे पेज के डॉक्यूमेंट्स बनाए, यहाँ पे बना दिए। अब हमें चाहते हैं कि हमने यहाँ पे इसको बनाया और इस काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं कंट्रोल से। हमने कॉपी पेस्ट कवर पेज को कर दिया था, हमें डॉक्यूमेंट को कर लेते हैं कंट्रोल में। ये देखिए हम पेस्ट कर रहे हैं कई सारे कवर पेज में, हमने यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स बना दिए, कई डॉक्यूमेंट में हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पेज है यहाँ पे, यहाँ पे इस पैराग्राफ के बीच में, मतलब इस पैराग्राफ के और इस पैराग्राफ के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे हमें एक ब्लैंक पेज मिल जाए। तो ये जो हमारा ब्लैंक पेज ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए, ये देखिए यहाँ से ये पैराग्राफ था और यहाँ से ये पैराग्राफ, उसके बीच में हमें क्या मिल गया, एक ब्लैंक पेज मिल गया। तो ये हमारा कहलाता है ब्लैंक पेज। अगला हमारे पास है, चलिए अगला हमारे पास जो है इंसर्ट में, ये पेज ब्रेक।
पेज ब्रेक, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेज को ब्रेक करते हैं। तो चलिए पेज को ब्रेक करते हैं। किस तरीके से पेज ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ से हम चाहते हैं ये जो पैराग्राफ हमारा टाइप है, हम चाहते हैं ये जो पैराग्राफ हमारा है, इस पैराग्राफ को हम यहाँ से जंप करके नेक्स्ट पेज पे, यहाँ का जो इस पैराग्राफ से ये जो नीचे का पार्ट है वो इस पेज से स्टार्ट हो और यहाँ से ये नीचे ब्लैंक हो जाए पेज, तो हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक कर देते हैं। जैसे हमने पेज ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ से कंटेंट सारे हट गए और यहाँ से कंटेंट हट के हमारे पास नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे पेज क्या हो गया, हमारा ब्लैंक हो गया। तो ये हमारा पेज ब्रेक कहलाता है। ठीक है, पेज ब्रेक पे इस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेबल। तो टेबल में हम लोग कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे अच्छा सा। ये हमारा पेज है। अब आते हैं टेबल पे। तो ये देखिए हमें टेबल बनाना होता है, किस तरीके से हम टेबल बनाना है। यहाँ पे आएंगे टेबल पे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे देखिए जितने भी हमें रो और कॉलम लेने हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रो कॉलम को सेलेक्ट करके इस तरीके से इंटर करेंगे और ये देखिए हमारे पास टेबल बन गया। इनके अंदर हमें कुछ भी टाइप करना तो हम नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप करना है तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से टाइप करेंगे, नेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, ऐसे हम टाइप कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, जो भी करना है, या फिर हम माउस से क्लिक करके नेक्स्ट सेल में, जिस सेल में हमें जाना है हम जाके इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये टेबल बनाने का। चलिए अब दूसरा तरीका हमारा टेबल इंसर्ट में, हमारे पास टेबल में जाते हैं। एक तो ये था यहाँ से, दूसरा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जैसे हमने क्लिक किया, अब ये पूछता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। अब चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम, अब यहाँ पे कॉलम की बात करते हैं। तो चलो हम एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ी सी संख्या पास कर देते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 63। ये क्वेश्चन बनता है एमएस वर्ड में, हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है कि मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 63 होनी चाहिए। तो हमारे पास कॉलम का जो हम रेंज देंगे वो मिनिमम 1 या 63, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 24, कि हमें 24 कॉलम चाहिए। अब रो की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे भी एक बड़ी सी संख्या देते हैं और एंटर करते हैं। ये भी बता रहा है कि अगर आपको रो चाहिए तो मिनिमम 1 रो, मैक्सिमम 32,767। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम। तो इनके बीच में आप रो डाल सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी हमारे पास एमएस वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, तो यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन, खासकर ट्रिपल सी वगैरह जैसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने कॉलम की बात करते हैं, रो एंड कॉलम। रो हमारे पास कितनी चाहिए, 4, हमने 4 लिखे एंड देन इंटर। तो ये देखिए हमारे पास ये बन गया रो एंड कॉलम। तो ऐसे भी हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेबल को हमें एक जगह से दूसरी मूव करना, तो ये जो हमारा प्लस का सिंबल यहाँ कॉर्नर में बन रहा है, यहाँ पे हम पकड़ के इसको हम जैसे मूव कर सकते हैं। इसको जहां भी ले जाना चाहिए हम इसको आसानी से पकड़ के नीचे अप डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रो एंड कॉलम के लिए बन गया। अब फिर से आते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया एक रेगुलर टेबल के लिए। जैसे हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कैसे टेबल बननी है। तो चलिए जैसे हमारे पास ये ना पता हो कि कितने रो कितने कॉलम है, उस तरीके से तो हम ड्रॉ टेबल पे जाते हैं। ड्रॉ टेबल पे जाके आप देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ऐसे टेबल को हम ड्रॉ करते हैं। हमें ऐसे टेबल बनाने हो तो ये देखिए हम जहां से ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे ये टेबल बनते जा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा टेबल जिनमें हमें पता ना हो कि रो कितने हो, कॉलम कितने हो। इन केस अगर हमने कोई गलती कर दी और हमें कोई चीज इरेज करना है, तो ये देखिए जैसे ही हम, याद रखिएगा, जैसे ही टेबल पे हम क्लिक करेंगे इस टेबल पे, तो यहाँ पे एक डिजाइन और एक लेआउट दो ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें किसको सेलेक्ट करना है, बाहर हम क्लिक करते हैं और ठीक है, तो डिजाइन है लेआउट पे। इंसर्ट में हमारे पास टेबल, टेबल पे हमने ड्रॉ टेबल लिया था। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही हम यहाँ प्लस पे आके क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखिए, और हम लेआउट पे जाते हैं या फिर डिजाइन पे जाते हैं। तो डिजाइन पे जाने के बाद हमारे पास ये देखिए इरेजर, इरेजर पे क्लिक करेंगे। हमें किससे इरेज करना है, जिस लाइन को इरेज करना, ये देखिए हमने इरेज कर दिया। हमें इस लाइन को इरेज करना है, इरेज कर दिया। हमें जिसको इरेज करना होगा हम यहाँ से आसानी से उस लाइन को इरेज कर सकते हैं। अगेन क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और यहाँ पे
चलिए, अब तक हम लोगों ने टेबल के बारे में देखा था, अब हम लोग देखेंगे पिक्चर्स के बारे में। इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर्स के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, पिक्चर में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर्स लेते हैं, कैमरा रोल, यहाँ पे हम ओपन करते हैं कोई भी एक पिक्चर स्लाइड। तो चलिए, हम लोग यहाँ से एक इमेज लेते हैं और उस इमेज को हम लोग कैसे यूज वर्क करते हैं। चलिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर बैक आते हैं हम लोग यहाँ से, जस्ट आते हैं पिक्चर। पिक्चर में आके हम वहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में पिक्चर्स, पिक्चर्स में सेव्ड, यहाँ पे हम कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, लाइक इससे इंसर्ट। अब ये देखिए हमारे पेज पे क्या है, ये पिक्चर इंसर्ट होगा। इस पिक्चर को अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेटिंग। इस पिक्चर का फॉर्मेटिंग देखना है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हमने इंसर्ट पे पिक्चर पे हमने क्लिक किया, देखो पिक्चर्स पे हमने इंसर्ट किया, तो इस तरह जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट का निशान है। यहाँ से हम पिक्चर को मूव कर सकते हैं, जिधर भी हम मूव करना चाहें इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। पिक्चर को हम अपनी पिक्चर को छोटी बड़ी कर सकते हैं, इस तरीके से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं पिक्चर को। और एक जगह से हम इसको, ये देखिए हम यहाँ इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो एक जगह से उस जगह नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको अपने अभी इसको फॉर्मेटिंग नहीं किया। तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक किया, देखिए जैसे ये सेलेक्ट होता है, देखो अभी ये सेलेक्ट नहीं है इमेज, तो यहाँ पे देखिए व्यू के बाद कोई भी हमारे पास मेन्यू नहीं आ रहा है, कोई भी टैब हमारा नहीं दिख रहा है। जैसे ये सेलेक्ट होता है, यहाँ पे देखो फॉर्मेट टैब अपने आप क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही हम करते हैं, किसकी फॉर्मेटिंग के लिए है, इस हमारे इमेज के लिए। तो इमेज पे चलो एक एक करके इन फॉर्मेटिंग्स के बारे में हम देखते हैं। तो फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये देखिए जैसे भी हम इसको जिस तरीके का आपको ब्राइटनेस करना है, आप इस तरह से इसको ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसका कंट्रास्ट सेट करना है तो आप इसका कंट्रास्ट सेट करिए, यहाँ पे ये कंट्रास्ट, ये देखिए इसका कंट्रास्ट आपको किस तरीके से रखना है, आप उस तरीके से इसका सेट करिए, ठीक है। इसका रीकलर करना है, इस तरीके का रीकलर, आप कैसा रीकलर करना चाहते हो उसे उस तरीके से आप इसे रीकलर करिए, ठीक। रीकलर करने के बाद कंप्रेस करना पिक्चर को, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी इमेज की साइज को छोटा करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए हम लोग इसे कंप्रेस का यूज करते हैं। चेंज पिक्चर, अगर हम इसकी जगह पे कोई दूसरी पिक्चर यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको हमने सेलेक्ट करके इंसर्ट किया, ये देखिए उसके जगह पे ये रिप्लेस हो गया और दूसरी पिक्चर हमारी आ गई, ठीक है। ये पिक्चर फिर से हम चेंज करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं और इस पर हम इसकी जगह पे दूसरी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, ये देखिए उसकी जगह पे दूसरी पिक्चर इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रीसेट, रीसेट में जैसे ही हमने किया तो ये देखो जैसे इनिशियल साइज थी, जैसे हमने इसको देखो छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद हमने रीसेट किया तो वो जिस साइज में स्टार्टिंग में हमने इसको इंसर्ट किया था उसी साइज में ये क्या हो जाएगा, इसमें इसके उसी साइज में ये फिर से आ जाएगा, अपने रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमारे इमेज के लिए कुछ चीजें हैं, चलिए अब इसको ये देखिए, हम इसको यहाँ पे हमारे पास इमेज के कुछ किस तरीके से पिक्चर स्टाइल्स हम रखना चाहते हैं, तो इसका चलिए पिक्चर स्टाइल करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ढेर सारे स्टाइल है, हम जिस पे इसको जिस तरीके करना चाहते हैं उस तरीके की स्टाइल यहाँ पे आ जा रही है। तो आपको जिस स्टाइल में इसको चाहिए आप उसे उस स्टाइल में इसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको ये लिया तो ये देखिए इसकी स्टाइल, उस पिक्चर की स्टाइल कुछ इस तरीके से हो गई। आप यहाँ से फिर से जाते हैं इंसर्ट में, ठीक है, इंसर्ट पिक्चर को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट, फॉर्मेट में यहाँ से आपको जो भी स्टाइल लेनी है इमेज की आसानी से आप उस स्टाइल में इमेज को रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो है, इसको हमने इस तरीके से रखा तो आप स्टाइल में अपना चेंज कर लीजिए। चलो मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आते हैं पिक्चर का शेप, अगर हम इस पिक्चर को किसी शेप में रखना चाहते हैं, किसी आकार में, तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे शेप हैं, आप किस शेप में रखना चाहते हो।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लाइक हमें कोई भी एक शेप ले लेते हैं, हमारे पास लाइक ये एक शेप है, इसमें हम रखते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने उसको इसके अंदर किया, ये इस शेप में हमारा इमेज बन गया। ठीक है, फिर से आते हैं फॉर्मेट में, फॉर्मेट में फिर शेप, आप शेप में और भी किसी शेप में इसको रख सकते हो लाइक इस तरीके से। तो ये देखिए इस शेप में हमारा इमेज बन चुका है। तो ऐसे हमारे इमेज को शेप दे सकते हो आप, जिस शेप में आप इसे रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हम इसको इस शेप में रखते हैं। ये देखिए इस शेप में आ गया। तो आपको जिस तरीके का शेप चाहिए आप उस तरीके के शेप यहाँ से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा शेप बन गया। अब आते हैं पिक्चर बॉर्डर। इसमें हमारे पास पिक्चर्स के बॉर्डर है। इसका बॉर्डर, ये जो आउटलाइन है इसकी, वो किस कलर की होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए वो कलर चेंज हो रहा है। हम जिस कलर पे इसको ले जा रहे हैं उस कलर में ये चेंज हो जा रहा है इसका बॉर्डर। तो इस तरीके से हमें अगर इसके बॉर्डर को चेंज करना है, जिस भी कलर में हमें इसको चाहिए उस कलर में ये चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए इसका बॉर्डर यहाँ पे चेंज हो गया पिक्चर का। ठीक है, अब बात करते हैं पिक्चर इफेक्ट। तो पिक्चर इफेक्ट भी हमारे पास कई तरीके के। तो ये देखिए हमारे पास जिस इफेक्ट में आपको ये पिक्चर चाहिए उस इफेक्ट में ये पिक्चर ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, आपको 3D चाहिए तो आप 3D में आइए, ये देखिए 3D में ये बन जाएगा। आपको 3D इफेक्ट चाहिए तो आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे ये देखिए 3D इफेक्ट बन रहा है हमारा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, 3D इफेक्ट बन रहा है। तो लेबल आप देख लीजिए यहाँ पे लेबल्स, ये डिपेंड करता है हमें किस तरीके का चाहिए। तो आपको जिस भी तरीके का चाहिए आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। ये देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, इफेक्ट इस तरीके से हमने इसको ले लिया। 3D रेस जो उसका ऑप्शन इस पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको किस कलर में किस एंगल में मूव करना है, यहाँ से आसानी से आप मूव भी कर सकते हो। ठीक है, फिल कलर, आप कलर फिल कर सकते हो, ग्रेडिएटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कौन से कलर को फिल करना चाहते हो आप फिल कलर कर लो। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखिए हमने इसको छोटा कर लिया, हमने इसको छोटा किया, लेकिन हम इसे यहाँ से माउस से प्रेस करके इस साइड ले आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रहा है। ये देखिए पिक्चर की पोजीशन, पिक्चर की पोजीशन हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए पिक्चर की पोजीशन है, ये टॉप पे है, ये सेंटर में आना चाहिए। तो ये देखिए हमने सेलेक्ट किया, सेंटर में आ गया। ठीक है, हमें बॉटम में लाना है नीचे, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए पेज के सबसे निचले हिस्से में आ गया। तो ये पोजीशन है। तो ये देखिए जिस पोजीशन में हमें इसे रखना है उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स रख लेते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स रखते हैं। जैसे हमारे इस पेज पे हमने कुछ रखा और इस इमेज को हम चाहते हैं इसके अंदर रखने। ये देखिए हमारा इमेज भी है और यहाँ पे ये हमारे टेक्स्ट भी हमारे साथ यहाँ पे है। ठीक है, तो इमेज और टेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है। तो यहाँ पे आने के बाद अब चलिए देखते हैं पेज लेयर, सॉरी इंसर्ट में आते हैं, फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में रैपिंग, रैपिंग में हमारे पास क्या है, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर करने से हम इसको जहाँ पे भी आसानी से मूव करना चाहेंगे ये मूव हो जाएगा। अब तक मूव नहीं हो रहा था। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये देखिए टेक्स्ट के नीचे चला गया और टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया, तो ये बिहाइंड टेक्स्ट हो गया। फ्रंट इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर ही आ गया, अब टेक्स्ट नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, तो ये देखिए टेक्स्ट को जैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट ऊपर चला जा रहा है, टेक्स्ट नीचे बीच में ये आ जा रहा है। तो इस तरीके से ये टॉप टू बॉटम आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम, थ्रू आउट, मोर लेआउट, तो इस तरीके से ये टेक्स्ट लेआउट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके, अब चलिए देखते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट लेआउट पे आ गया। ओके, थ्रू हो गया, बिहाइंड, इसी तरह से ये भी है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये ब्रिंग टू फ्रंट। अब यहाँ पे हमारे पास है रोटेशन, इस इमेज को मैं रोटेट करूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए
हमें जिस एंगल में रोटेट करना होगा ये इमेज उसी एंगल में रोटेट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमें जिसमें भी रोटेट करना है ये आसानी से रोटेट हो जा रहा है। आप इसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए रोटेट। ठीक है, हम इस तरीके से इसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और इसको हम फिर से इसके फिट में कर देते हैं। ये देखिए हम इसे जिस तरीके से भी रोटेट करना है हम आसानी से रोटेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रोटेशन। अब बात करते हैं क्रॉप। क्रॉप करने का मतलब आपने मोबाइल में बहुत से क्रॉप किया होगा, इस इमेज को कहाँ से कितना क्रॉप करना है। तो आप यहाँ से इसको सेट करिए और ये देखिए क्रॉप हो गया। तो ये साइड में, तो ये तो हो गया हमारे पास इमेज का, इमेज के लिए ये सारी चीजें। अब बात करते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्लिप आर्ट में हमारे पास क्या होता है, पहले से कंप्यूटर के अंदर कुछ इमेज दी गई होती है। जैसे हम यहाँ पे देखिए क्लिप आर्ट पे हमने क्लिक किया। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद तब हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो हम बस गो पे क्लिक कर देंगे और यस करेंगे। ये देखिए हमारे पास कंप्यूटर में पहले से कुछ इमेज दिए हुए हैं, तो ये इमेज हमारे पास शो हो जा रही है और इसमें से हम किसी भी एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और ये देखिए हमारे पेज पे ये आ गया। जैसे हमने इस पे इंसर्ट किया ये आ गया। हमें किस टाइप का करना है, सारे इमेज हैं बहुत सारे पहले से क्लिप आर्ट है। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या होता है इमेज और क्या होता है क्लिप आर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इमेज हमारा क्या होता है, इमेज एक इमेज होती है जिसमें सारी चीजें एक दूसरे से बाइंड होती है। बट क्लिप आर्ट में क्या होता है, इसकी हर एक चीजें अलग अलग होती है। जिसका हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे इमेज और क्लिप आर्ट में डिफरेंस का, जो हम सबसे अच्छा एग्जांपल और इसमें अंतर समझेंगे वो समझेंगे हम लोग पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट में इसका अच्छा एग्जांपल हम दिखाएंगे और वहां पे भी हम ये आपको रिमाइंड करेंगे कि ये रहा क्लिप और ये रहा इमेज। एमएस वर्ड में हम इसे एज ए इमेज ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें देखिए जो अभी हमने इमेज में फॉर्मेटिंग के सेटिंग में यूज किया था वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। एज ए इमेज की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज इमेज की थी वो सब के सब क्लिप आर्ट पे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लिप आर्ट का बस क्या है, ये कंप्यूटर के अंदर हमारे पास पहले से गिवन है और इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया क्लिप आर्ट, पहले से जो हमारे पास ये सारे इमेज दिए हुए। चलो इसे हटाते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास शेप। शेप क्या होता है, शेप में हमारे पास बहुत सारे, जैसे में किसी के लोगो बनाना है या फिर कुछ चीजें डिजाइन करनी है तो हम शेप से जाके उसे आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जिस भी शेप को आपको चाहिए आप शेप पे क्लिक करिए और इस तरीके से डिजाइन कर लीजिए। उस शेप में आप जो भी कलर फिल करना चाहेंगे आसानी से कलर फिल करिए। ये देखिए कलर फिल हो रहा है। शेप का फॉर्मेट, ठीक है, फिल शेप आप देखिए यहाँ पे फिल करिए जिसमें भी आपको फिल करना है। शेप की आउटलाइन, आउटलाइन कैसे करनी, जैसे इमेज में चेंज शेप, शेप को चेंज करना कि आपको जिस शेप में नहीं चाहिए आपको दूसरे शेप में चाहिए तो आप दूसरा शेप ले लीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे शेप को यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसकी शैडो दे सकते हैं। इस शेप में हम क्या दे सकते हैं, शैडो इफेक्ट। ये देखिए शैडो इफेक्ट है, हमें जो भी शैडो इसकी देनी है यहाँ पे आप शैडो देखिए चेंज कर दीजिए। इसकी देखिए शैडो बन गई। तो आपको यहाँ से इसके इमेज के फॉर्मेट की शैडो आपको देंगे। ठीक है, शैडो इफेक्ट यहाँ पे क्लिक करिए। शैडो कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप किस कलर में, देखिए ये देखिए जिस कलर में आपको शैडो का इफेक्ट देना है आप आसानी से यहाँ से उस कलर में शैडो के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए शैडो इफेक्ट चेंज हो गया। आप इसके शैडो को कितना घटाना बढ़ाना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए। ये देखिए हम जितनी बार क्लिक करें उतना ही ये डिस्टेंस इसमें बना। हम इसको डाउन करना चाहते हैं तो ये देखिए शेप चेंज हो रहा है। आपको इस शेप को किस साइड में किस एंगल में ले जाना है आप यहाँ से बस कंटिन्यू क्लिक करिए और इस शेप को उस पोजीशन में सेट कर दीजिए। इसका भी शेप अगर आपको कुछ इस तरीके से देखना है 3D में या फिर पैरेलल देखना है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए उसका शेप चेंज हो गया। इसके इफेक्ट्स में, इसके इफेक्ट भी यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है।
तो आप यहाँ पे देखिए इसके इफेक्ट इस तरीके से, आप जिस तरीके से भी बनाना चाहते हो उस तरीके से इसके इफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये इफेक्ट है, तो ये देखिए इफेक्ट बन गया। ठीक, क्लिक करते हैं और फिर से आते हैं इफेक्ट, इफेक्ट के ठीक है 3D कलर, कलर का 3D का कलर जो चेंज करना है, ये देखिए चेंज हो गया। तो ये हमारे इफेक्ट भी चेंज हो गए और ये भी हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे फिर से पोजीशन हो गया, जिस तरह से हमने इसको, बाकी चीजें हमारे पास इमेज की जो फॉर्मेटिंग थी टोटल हमारी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, फिर से आते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में अब हमारे पास जो आता है वो आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, चलिए ये देखते हैं। देखिए स्मार्ट आर्ट को हम यहाँ से अब इसको हटा देते हैं, स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास, सॉरी स्मार्ट आर्ट पे आते हैं, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें किस तरीके की कोई लिस्ट बनानी है या फिर लिस्ट बनानी है तो लिस्ट टाइप का, प्रोसेस बनाना है तो प्रोसेस टाइप का, साइकिल बनाना है तो साइकिल टाइप का, हायरार्की बनाना है तो हायरार्किकल टाइप का, रिलेशनशिप, तो ये मतलब किस तरीके का आपको बनाना है उस तरीके का आपके पास यहाँ पे सेव है। तो जैसे हम प्रोसेस का लेते हैं, हमने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक किया और प्रोसेस का एक यहाँ से हम अच्छा सा बनाते हैं, ये लेते हैं एंड देन ओके करते हैं। तो ये देखिए प्रोसेस में हमारे पास ये आ गया। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमें जो भी चीजें टेक्स्ट करना है, लाइक हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट करना है तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं आउटपुट, और यहाँ पे क्लिक करके हम टेक्स्ट करते हैं जस्ट 1 मिनट, ये आउटपुट में इसको हम कर देते हैं इनपुट प्रोसेस एंड देन आउटपुट, प्रोसेस आउटपुट। यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं और ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से कि ये इस पे साइकिल कर रहा है, वो इसको साइकिल कर रहा है, इसको साइकिल कर रहा है, तो एक साइक्लिक ऑर्डर बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक साइक्लिक। चलो एक और बना के देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक और बनाते हैं दूसरा साइक्लिक ऑर्डर। पेज इसमें जाते हैं शेप में जाके स्मार्ट आर्ट में जाके हम दूसरा कोई प्रोसेस लेते हैं, साइकिल लेते हैं। साइकिल में जैसे हमने ये ले लेते हैं एंड देन ओके। अब देखिए ये हमारे पास एक साइकिल है, यहाँ पे ये एक साइकिल ऑर्डर में मूव करेगा। जैसे कि हमें इस तरीके को लेना, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट करिए ए बी सी, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर में ये इमेज बन गई। तो जो इस तरीके की अगर हमें कोई शेप बनानी है तो इंसर्ट में हम कहाँ जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में, और इस तरीके का हम कोई भी शेप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, चार्ट। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं चार्ट के बारे में। चार्ट क्या होता है पहले इसके बारे में देखते हैं। चार्ट हमारे पास कई तरीके के चार्ट होते हैं, टेम्पलेट, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्टार, सरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये देखिए बहुत सारे चार्ट हैं, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उस तरीके के चार्ट का हम यूज करते हैं। तो चार्ट होता क्या है, सबसे पहले हम चार्ट की बात करते हैं। चार्ट क्या होता है, जब हमें किसी कैलकुलेशन एक ही नजर में, एक ही फ्रंट में हमें देख के उसका रिजल्ट निकालना होता है तो हमें एक चार्ट की जरूरत होती है, क्योंकि रिटन में हमें पढ़ने में काफी टाइम लगता है। तो अगर हमें कोई भी चीज ग्राफिकली दिखता है तो हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एज ए चार्ट की जरूरत पड़ती है किसी भी किसी भी कैलकुलेशन की चीजों को यूज करने के लिए। तो चार्ट का मतलब ही है कि हमें किसी चीज का ग्राफिकली यूज करना, तो ये हमारा चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक चार्ट बना के देखते हैं। चार्ट बना के देखते हैं। चार्ट बनाने का तो यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कॉलम चार्ट लेते हैं, कॉलम ले या लाइन ले या टेम्पलेट ले, कोई भी हमारे पास यहाँ पे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कोई भी एक हम यहाँ से एक चार्ट यूज कर सकते हैं। तो उस चार्ट का हम